दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। दरअसल मैं काफ़ी दिनों के बाद गांव जा रहा था। जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन 1 घंटे लेट थी, इसलिए मैं ट्रेन के इंतज़ार में इधर उधर भटकने लगा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब ट्रेन आई तो मैं ट्रेन के अंदर चला गया। अंदर पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई थी, फिर मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। रास्ते में करीब 2-3 स्टेशन तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन फिर जो हुआ उसकी मैंने कल्पना नहीं की थी और उसे देखकर मैं डर के मारे कांपने लगा। दरअसल जब मैं वॉशरूम जा रहा था तो मैंने देखा कि एक औरत ट्रेन के गेट पर खड़ी होकर बाहर देख रही थी। उस वक्त तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं वॉशरूम से लौटा तो मैंने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे। ये देखकर मैं इतना डर चुका था कि मेरे जुबान से आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर मैं भागता हुआ वापस अपनी सीट पर आ गया, लेकिन मैं जैसे ही अपनी सीट पर आया तो पाया कि ट्रेन में जितने भी लोग थे सब उतर चुके थे। पूरी ट्रेन खाली हो चुकी थी। मैं कुछ कर पाता कि तभी ट्रेन की लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगी और ज़ोर ज़ोर से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। अब धीरे धीरे वो आवाज़ बहुत तेज़ होने लगी। देखते ही देखते वो आवाज़ इतनी बढ़ गई कि मानो मेरे कान के पर्दे फट जाते, लेकिन मैंने कैसे भी करके अपने आप को संभाला हुआ था। तभी मैंने देखा कि वही औरत जो अभी गेट पर खड़ी थी वो मेरी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसका चलने का तरीका बहुत ही अजीब था। वो नीचे घिसट कर मेरी तरफ धीरे धीरे आ रही थी। उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना ही ठीक समझा। मैं भागते भागते दूसरी बॉगी में आ गया, लेकिन मैंने वहाँ देखा कि वहाँ एक पानी वाला पानी बेच रहा था। उस बॉगी में सब नॉर्मल था। उसे देखकर मेरी जान में जान आ गई। मैंने पाया कि उस बॉगी में सभी लोग बैठे हुए थे। फिर मैंने भागते हुए उससे पानी की बोतल खरीदी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। जैसे ही मैंने पानी की बोतल पीना शुरू किया कि तभी वो पानी खून में बदल गई। वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो मंजर इतना भयावह था कि कोई भी देखकर हैरान हो जाए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये मैं कौन सी मुसीबत में फंस चुका हूँ और ये कौन सी भूतिया ट्रेन में मैं बैठ गया हूँ। ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं अब अच्छे से समझ चुका था कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। ये पूरी ट्रेन ही भूतिया है। मैं डर के मारे जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि वही औरत वहाँ खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा इतना डरावना था कि कोई भी देखकर बेहोश हो जाए, और ऐसा ही हुआ। मैं उसे देखकर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया कि ट्रेन एक जंगल में रुकी हुई है और अब ट्रेन के अंदर कोई नहीं था। पूरी ट्रेन खाली थी। ये देखकर मैं तुरंत ट्रेन से नीचे उतर गया। मैंने वहाँ आसपास देखा, लेकिन मुझे वहाँ पूरा सुनसान ही दिखाई दिया। रात काफ़ी हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं पैदल ही निकल जाता हूँ, क्योंकि यहाँ रुकना ठीक नहीं है। फिर मैं पैदल पैदल ही उस जंगल वाले रास्ते के अंदर चला गया। अभी मैं चल ही रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, लेकिन जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मैं तुरंत कदम को तेज कर देता हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैंने देखा कि वही औरत एक पेड़ के ऊपर खड़ी थी और मुझे वो देखकर हंस रही थी। मैं अब समझ चुका था कि आज मैं नहीं बच पाऊंगा। अब मेरी हिम्मत काम नहीं कर रही थी और देखते ही देखते मैं फिर से वही बेहोश हो गया। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो इस बार मैं एक छोटे से हॉस्पिटल में था। मेरे बगल में एक आदमी खड़ा था जो दिखने में गांव वाला लग रहा था। फिर इलाज चलने के बाद मैं ठीक हो पाया और मुझ में फिर से हिम्मत आ गई।
लेकिन उस वक्त मेरी हिम्मत काम नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं इतना डर चुका था कि क्या बताऊं। लेकिन उस आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मेरी मदद की। उसने अपना नाम तक नहीं बताया और वो कहाँ से आया। वो मेरी ज़िंदगी में फरिश्ता बन के आया और मेरी जान को बचा के चला गया। लेकिन वो पल मेरी ज़िंदगी का सबसे भयावह पल था और वो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो मिलते हैं ऐसे ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय बजरंग बली।